स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट्स की स्टडी की। अच्छा, मैं कहूँ कि हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स और ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द सेट की स्टडी क्यों की? क्योंकि हम लोगों को बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन समझना था, इस रिलेशन की डेफिनेशन समझनी थी। अच्छा, अभी तक एक बात तो क्लियर हो गई। सपोज़ जैसे मैं एक सेट लेता हूँ, मैंने एक सेट यहाँ ए लिया, ठीक है, और एक सेट मैंने बी लिया यहाँ पे, ओके। अब यहाँ कुछ एलिमेंट्स ले लूँ मैं और कुछ एलिमेंट्स यहाँ ले लूँ, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप डिफाइन कर लोगे, यस और नो? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ अमिताभ, तो मैंने अमित लिख दिया, शाहरुख खान का SH लिख दिया, और आमिर का मैंने आमिर पूरा ही लिख दिया, स्पेस इतना है तो लिख दिया। और सपोज़ यहाँ पर इनकी मूवीज़ के नेम मैंने बागवान लिख दी, सपोज़ DDLJ, यू नो, ये लिख दी। और एक आमिर के लिए लेते हैं कोई भी गजनी ले ली सपोज़, या जो भी आपको समझ में आए वो ले ली, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि A क्रॉस B क्या होगा, तो A क्रॉस B में तो कंफर्म है कि मेरे पास A क्रॉस B निकालना जो मैं सीखा है, हम लोगों ने सीखा है, उसमें अमित जो है वो उसको A में डिनोट कर देता हूँ, तो A का सबके साथ बनेगा। मीन्स बागवान को मैंने B ले लिया सपोज़, तो ये भी आएगा, इसका DDLG का D ले लिया सपोज़, ये भी आएगा, और गजनी का मैंने G ले लिया, ये भी आएगा। फिर शाहरुख खान की बात करूँ तो S के साथ B आएगा, S के साथ D आएगा, और S के साथ G आएगा। फिर मैं आमिर की बात करूँगा तो आमिर में अब मुझे AA या फिर AA लिख लेता हूँ, मतलब AA के साथ B आएगा, फिर AA के साथ यहाँ पर D आएगा, और अगला एलिमेंट AA के साथ यहाँ पर आएगा GH, और गजनी का GH मान लो। डिस्टिंग्विश करना, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये A क्रॉस B के प्रोडक्ट्स आ गए, मीन्स A क्रॉस B निकल के आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट्स। अच्छा, एक बात बताओ, अब मैं आपसे कहूँ कि एक सेट जो A क्रॉस B का सबसेट है, और उसको मैंने यहाँ लिखा, और मैंने यहाँ पे लिखा बस कि जो अमिताभ है वो बागवान से रिलेटेड है, और जो शाहरुख है, शाहरुख को ऐसे लिखा है, वो DDLG से रिलेटेड है, और जो आमिर है, आमिर को मैंने AA से लिखा है, वो गजनी से रिलेटेड है। तो अच्छा बताओ, ये सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये सीखा था कि सबसेट्स कितने बनते हैं। सबसेट्स बनेंगे इसके 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, यानी 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, तो 2 पावर 9 सबसेट बनेंगे। तो ये बेटा सबसेट कब बनेगा? जब मैं 3 एलिमेंट्स लेके सबसेट्स बना रहा हूँ। अब सुनो, इसी सबसेट को मैं एक नाम से डिफाइन करूँगा, जिसको मैं रिलेशन बोल दूँगा। मैंने जैसे R से डिनोट किया, तो पता ये जो है ना, स्टेटमेंट वाइज ये कोई पर्टिकुलर फॉर्म है। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ R इज़ द नेम ऑफ रिलेशन एंड इट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स एंड दिस इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन। अब आप कहोगे सर वो पर्टिकुलर टाइप क्या है, ये बताओ आप। तो पर्टिकुलर टाइप, अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये हीरोज़ हैं और ये इनकी मूवीज़ हैं। अमिताभ बच्चन की बागवान हो गई, तो ये पर्टिकुलर टाइप हो जाएगा। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे उसमें ये भी एक सबसेट बनेगा ना। अब ये बात समझ में आनी चाहिए, जब हम 3 एलिमेंट्स लेंगे तो ये भी एक सबसेट बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये जो रिलेशन आ रहा है वो A क्रॉस B के सबसेट में कोई एक सबसेट है ना, यानी इसके जो 2 पावर 9 सबसेट बनेंगे उसका कोई एक पार्ट है, ओके। अब रिलेशन के इसी कॉन्सेप्ट को जो ऊपर मैंने बताया था उसको लोग ढंग से समझते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक सेट A ले लिया और उसमें एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3। एक दूसरा सेट फिर मैंने सपोज़ A ले लिया, या फिर इसको B नाम दे दिया, और सेट के एलिमेंट्स वही हैं 1 2 3, ठीक है भाई। अब मैं निकालता हूँ A क्रॉस B, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट जो समझाऊँगा समझना। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको आना चाहिए, 1 1 1 2 1 3, ओके, दैन 2 1, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। बस ये जो रूल है उसको फॉलो करना है,
उससे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को यहाँ लिख लेते हैं। अब मैंने कहा कि भाई रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, तो हम एक रिलेशन को यहाँ पे कंसीडर करते हैं R1 नाम से। अच्छा, रिलेशन इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो A क्रॉस B से आते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, मान लेता हूँ इसमें A+B=3, ये मैंने उस रिलेशन की डेफिनेशन मान ली, मतलब इसको क्या मैं बोलूँगा, नेम ऑफ द रिलेशन, ये मैंने नेम दे दिया। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूँगा, एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, ये तो हो गया एलिमेंट। ये आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और इसको मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशन। क्या बोला मैंने, स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन। तो इसको आप ध्यान से समझ लें, इतना सा बस समझना है कि रिलेशन लिखने का मेथड क्या है। अब बात आती है कि मुझे R1 रिलेशन इस A क्रॉस B में फाइंड करना है, तो R1 होगा क्या, तो R1 ऐसा होगा कि भाई A को मैंने सेट A में देखना है, B को सेट B में देखना है, A+B3 होना चाहिए, तो बस ये 2 एलिमेंट्स निकल के आएंगे। मीन्स R1 हो जाएगा 1,2 और 2,1। देखिए इतना सा इजी टॉपिक है ये, इसको समझने के लिए। ओके, अब सपोज मैंने सेम एक रिलेशन और देखा R2 और सोचा ये रिलेशन कैसा है, तो रिलेशन तो वैसा ही होता है, A, B, A क्रॉस B में, बस मैं डेफिनेशन चेंज कर देता हूँ, आप कर लो। A+B=4 ले लिया मैंने, स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन मैंने चेंज कर दिया। ओके, तो भैया ये R2 अब क्या होगा, अब R2 को ध्यान से देखो तो A क्रॉस B में आप देखोगे एक तो मिलेगा 1,3, एक मिलेगा 2,2 और एक मिलेगा 3,1। ये बात समझ में आ गई। इम्पोर्टेंट बात समझनी ये है कि R1 R2 दोनों A क्रॉस B के सबसेट्स हैं। अब हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन की बात करते हैं। अच्छा, तो मैंने A और B 2 नॉन वॉइड सेट ले लिए। अभी तक ये बात समझ में आ गई, नॉन वॉइड समझ में आता ही हम लोगों को। तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B फाइंड कर लेंगे, और जो रिलेशंस होंगे ना बेटा, वो होंगे सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इतनी सी इम्पोर्टेंट बात हमें अभी तक सीखनी थी। मतलब जो अभी तक सीखा हमने, यदि मैं R को लिखना चाहूँ तो R को क्या लिखूँगा, किसी रिलेशन को, वो मैं लिखूँगा ऑर्डर्ड पेयर A, B। ठीक है, और यहाँ पर सच दैट क्या आएगा बताइए, स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन। यहाँ आएगा स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन। वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है और वो लैंग्वेज फॉर्म में भी हो सकता है। यानी ये क्या हो गया भाई, ये हो गया नेम ऑफ द रिलेशन। जो भी नेम दे रहे हैं R1 R2 R3, इसमें जो A है वो कहाँ से है, वो कैपिटल A से है, और जो B है वो B से है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, हियर वी डिफाइन व्हाट इज अवर रिलेशन। हियर वी डिफाइन व्हाट इज अवर रिलेशन। ओके, जो भी अपना रिलेशन है। अच्छा, तो अभी हमने जो सेट A और सेट B से A क्रॉस B लिखा था, उसमें हमें याद है कि 9 एलिमेंट्स आ गए थे, क्योंकि उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स थे और इसमें भी क्या थे 1 2 3। तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे 2 to power 9, और उन्हीं सबसेट्स में रिलेशन होंगे। क्योंकि इम्पोर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है, रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये वाली बात नहीं भूलनी है। अब जैसे मान लो मैं बहुत सारे रिलेशन इसमें डिफाइन करूँ, जैसे मैंने R1 को ले लिया, सपोज़ यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। R1 मैंने लिया 1,1, ठीक है। R2 को मैंने लिया मान लो 1,1 एक ले लिया, और एक मैंने 1,2 ले लिया। ओके, फिर मैंने यहाँ R3 ले लिया। अब R3 सपोज़ मैंने लिया 1,1 और 1,3, ठीक है। फिर मैंने सपोज़ एक रिलेशन R4 ले लिया। R4 में मैंने ले लिया 1,1 2,1 2,2, ठीक है। फिर मैंने सपोज़ R5 ले लिया। R5 मैंने ले लिया सपोज़ 1,3 3,1 3,2। फिर मैंने सपोज़ R6 ले लिया। R6 ले लिया मैंने क्या 1,1 1,2 1,3 2,3, ठीक है। अच्छा, तो मैं इस सभी रिलेशन जो लिख रहा हूँ उसमें एक बात तो समझ में आ रही होगी कि सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, जो ऊपर ये लिखा हुआ है, ये तो बात समझ में आ रही है। बस इनको डिफ़ाइन करना है। जैसे मान लो सपोज़ मुझे R1 को डिफ़ाइन करना है, तो R1 को मैं डिफ़ाइन कर दूंगा कैसे, A, B सच दैट
a प्लस बी इक्वल्स टू 2। इसमें मैं ग्रेटर देन 2 लिख दूंगा, लेस देन 3। तो ये डिपेंड करता है कि मैं उसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। अच्छा, अब रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यदि R.D. शर्मा की बात करें तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है। उसने एक सेट ए दिया है जिसमें रॉयल फैमिली, जो अयोध्या की रॉयल फैमिली है उसके मेल हैं, एक सेट बी है उसमें फीमेल्स हैं, और ये एरो डायग्राम बना हुआ है। अच्छा, इस एरो डायग्राम को देखें और एक रिलेशन में बताऊं आपको कि वाज हस्बैंड ऑफ, सपोज ये रिलेशन में आपसे कहूँ कि भाई ये रिलेशन लिखा हुआ है, तो पता है इस रिलेशन को समझने के लिए, ये रिलेशन है, अब आपको रॉयल फैमिली की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखें तो राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं, वो ये लिखा हुआ है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। राम की जो वाइफ थी वो सीता जी थी, लक्ष्मण की उर्मिला, भरत की मांडवी और शत्रुघ्न की सुतकृति थी। अच्छा, तो ये तो रिलेशन एक डिफाइन कर दिया मैंने, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि ए क्रॉस बी बनाओ तो भाई ए क्रॉस बी में तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। कितने आएंगे इसमें? कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 तो इसमें हो गए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 इसमें हो गई, तो उसमें कितने आएंगे? 35 एलिमेंट्स आएंगे। अब ए क्रॉस बी में जब 35 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स बनाएंगे। सबसेट कितने बनेंगे? 2 टू पावर 35। अब 2 टू पावर 35 में एक कोई सबसेट ये पड़ा होगा जो मैंने ये बना दिया है। व्हाट इट मीन्स, मैं ये बताना चाह रहा था कि मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बस इतना समझना था। और रिलेशंस को यदि अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसे रिलेशन भी होते हैं, ऐसा नहीं हमेशा नंबर्स के टर्म्स में रिलेशन की बात की जाएगी। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं अनदर फॉर्म टू राइट एलिमेंट्स ऑफ अ रिलेशन। सपोज एक सेट मैंने ए लिया, एक सेट बी लिया, इसका कुछ ए क्रॉस बी होगा डेफिनेटली, ठीक है। उसके सबसेट्स में मैंने एक रिलेशन ये डिफाइन कर लिया, तो पता ये इसके एलिमेंट्स हैं, और इन्हीं एलिमेंट्स को लिखने का एक मेथड बता रहा हूँ। जैसे ये एलिमेंट्स इस रिलेशन में है तो इसको लिखने का तरीका होता है 1 R B, ये लिख सकते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास इस रिलेशन में ये है क्या, मतलब एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि भाई 2 R और C, तो ऐसा नहीं है तो इस R को क्रॉस कर दूंगा। तो ऐसा कहीं लिखा मिले तो इसको बस अंडरस्टैंड रखना है। ओके, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि 2, C रिलेशन में है या नहीं है, तो ये रिलेशन में नहीं है, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो उसी बात को लिखने का ये मेथड हो जाता है। बस इतना सा नोटेशन है, तो कहीं मिले उसको हमें समझना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सपोज एक सेट ए यहाँ गिवन है, एक सेट बी यहाँ गिवन है, इसमें m एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं। तो बताइए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? mn। ये फार्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए, पहले मैंने बताया हुआ है। अब बात आती है कि ए क्रॉस बी के सबसेट्स बनाएंगे, तो सबसेट कितने बनेंगे? 2 टू पावर mn। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा? 2 टू पावर mn, वेयर m और n की इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। तो सिंपल सा फार्मूला है। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन की 4 फॉर्म्स हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बाय एरो डायग्राम और बाय लैटिस। हमें पता है कि ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इन दोनों फॉर्म्स का यूज़ किया था। तो रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये 2 फॉर्म अपने आप आ गई। अच्छा, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों फॉर्म चल रही थी, तो रिलेशन एक सेट भी है, तो ये 2 फॉर्म्स आ गई। गॉट इट? अच्छा, अब इन चारों फॉर्म को समझने के लिए मैंने एक सेट ए लिया, और इस सेट ए में मैंने 1 to 9 नेचुरल नंबर्स ले लिए, ठीक है। और सपोज सेट बी लिया और सेम सेट ले लिया, ये 1 to 9 नेचुरल नंबर्स। गॉट इट? अच्छा, मैं रिलेशन एक लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे समझना है इसको, मैंने R दे दिया, और मैं इसको लिख रहा हूँ 1 1 2 4 3 9। ओके, इतना सा रिलेशन है। तो ये तो कंफर्म हो गई, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, रोस्टर फॉर्म। गॉट इट? अब मैं इसी को सेट बिल्डर, एरो डायग्राम और लेटेस्ट फॉर्म में लिख के आपको दिखाता हूँ। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म को मैं कैसे लिखूँगा भाई? मैं लिखूँगा a, B सच दैट a बिलोंग्स टू सेट ए,
कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट बी। बस अब मुझे क्या करना है, एंड करके यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और वो क्या है, वो ये है कि भाई जो बी है ना वो ए स्क्वायर के इक्वल है। बस ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपके लिए मैंने ये थर्ड फॉर्म का जो रेडीमेड काम कर दिया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग बाई एरो डायग्राम। तो एक्चुअली ये बनाना इतना इजी नहीं था, इतना सिस्टमेटिकली बनाना, तो मैंने इसको बना लिया है। अब आप समझ सकते हो कि 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 4 से है और 3 का 9 से। बस इसको डिनोट करना है, यहाँ पे सेट ए लिखना है आपको और यहाँ सेट बी लिखना है, और ये रिलेशन डिनोट हो जाएगा, जो कि कौन सी फॉर्म है अपनी, बाय द एरो डायग्राम। ये वाली फॉर्म अपनी आ गई, ठीक है। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे लैटिस फॉर्म। तो लैटिस फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन के लिए ये एक्स एक्सिस सपोज और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मैंने 1 2 3 ही लिए हैं, हालांकि लेने सारे ही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि अपना जो रिलेशन है वो 1,1 है, यानी वो ये वाला पॉइंट है 1,1। उसके बाद 2,4 है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 2,4, और 3,9 है मीन्स ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये इसका कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, लैटिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो 4 रिप्रेजेंटेशन थे रिलेशन के वो हमें समझ में आ गए हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं, देख लें।